हेलो फ्रेंड्स, यदि कोई हार्ट फेलियर का पेशेंट इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहता है तो कौन कौन से ऐसे प्रिकॉशंस और कौन कौन सी चीज़ों का उसे विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा ताकि उसकी इंटरमिटेंट फास्टिंग सेफ हो पाए और उसे प्रॉब्लम्स ना आए। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट भी करें। यूजली हार्ट फेलियर पेशेंट्स को हमेशा डर लगता रहता है कि यदि हम इंटरमिटेंट फास्टिंग या ऐसा कोई भी अग्रेसिव डाइटरी रेजिमेंट करेंगे तो हमारी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि हमारा हार्ट ऑलरेडी वीक है, इतना स्ट्रेस नहीं झेल पाएगा। तो इसके लिए यूजली आपको सबसे पहले ये करने की आवश्यकता है कि अपने डॉक्टर और हेल्थ केयर प्रोवाइडर से पहले डिस्कस कर लीजिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति का हार्ट फेलियर अलग होता है, उसकी स्टेजेस अलग होती है, उसकी इम्पोर्टेंस और उसके इश्यूज़ अलग अलग होते हैं। तो इसलिए आपको एक बार अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करने की आवश्यकता है कि आपके लिए वो फीजिबल है या नहीं, और कोई स्पेसिफिक प्रिकॉशंस आपकी बीमारी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर के दिमाग में अगर आती है तो आपको मैनेज करके बता सकते हैं। इसके अलावा आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान मेडिसिन का मैनेजमेंट करने में कई बार दिक्कत आती है, क्योंकि ये मेडिसिन यूजली शुगर लेवल्स को फ्लक्चुएट कर सकते हैं, बीपी को फ्लक्चुएट कर सकते हैं, हार्ट के स्ट्रेस हार्मोन्स को चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए ये मेडिसिन के टाइमिंग को थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए। कुछ मेडिसिन का ऐसा भी हो सकता है कि वो खाने के साथ लेने की आवश्यकता है, खाने के आगे पीछे लेने की आवश्यकता है। तो ये सारे मेडिसिन के शेड्यूल को आपके डॉक्टर के साथ आप डिस्कस कर सकते हैं। वैसे ज़्यादातर कार्डियक मेडिसिन या हार्ट फेलियर मेडिसिन में उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आप उसको खाने के पहले या बाद में ले रहे हो, लेकिन फिर भी यदि ऐसे कोई अगर रिक्वायरमेंट है तो आपके डॉक्टर के साथ आप डिस्कस कर सकते हो। इसके अलावा आपके लिए एक सेफ डाइटिंग या फास्टिंग स्ट्रैटेजी जो है उसको अडॉप्ट करिए। पहले ही दिन से आप 24 घंटे, 48 घंटे, 3 दिन का, 5 दिन का अगर फास्टिंग स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करोगे तो उसमें थोड़ा खतरा होने का चांस ज़्यादा है, क्योंकि उसमें आप अडेप्टेड नहीं हो, आपकी बॉडी उसके लिए रेडी नहीं है और सडनली आप हार्ट को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और स्ट्रेन में डाल देते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसे केस में ज़रूरी है कि आप धीरे धीरे करके स्टार्ट करिए और अपने फास्टिंग ड्यूरेशन को बढ़ाइए। पहले 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, हर 10-15 दिन में या 1 महीने में जब आपकी बॉडी एडजस्टेड हो जाए तो उसको बढ़ाते जाइए। पहले ही दिन से यदि आप बॉडी को ओवर स्ट्रेस या स्ट्रेन करने की कोशिश करेंगे तो इसके रिजल्ट्स उतने अच्छे ना हो, ऐसा हो सकता है, बॉडी में साइड इफ़ेक्ट्स हो, ऐसा हो सकता है, और आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए बेटर है कि धीरे धीरे करके अपनी एफर्ट टॉलरेंस और अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग के विंडो पीरियड को बढ़ाइए और उसके हिसाब से अपने एक सेफ फास्टिंग प्लान डिसाइड करिए। आपके हिसाब से क्या सेफ रहेगा वो आपके डॉक्टर के साथ और आपकी प्रीवियस फास्टिंग में कैसे रिजल्ट्स रहे थे उसके हिसाब से डिस्कस करके प्लान करिए। इसके अलावा आप थोड़ा पानी ज़्यादा मात्रा में पीजिए। यूजली हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में पानी का बैलेंस थोड़ा करना मुश्किल होता है, खासकर जिनको सीवियर हार्ट फेलियर है वहाँ पे दिक्कत आ सकती है। अब माइनर अगर हार्ट फेलियर है और पंप फंक्शन अगर 40-45% से ऊपर है तो इतना दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन यदि अगर पंप फंक्शन 45% से नीचे है या इवन 20-25% से नीचे है और आपको फ्लूइड रिस्ट्रिक्टेड डाइट पे बोला है तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान आप थोड़ा पानी बहुत ज़्यादा जो पीते हैं लोग भूख को सप्रेस करने के लिए उसको अवॉइड करिए। लेकिन हाँ, डिहाइड्रेटेड होना भी अच्छा नहीं है, तो इसलिए कोशिश करिए कि आप लगभग 1 लीटर के बदले 1.5 लीटर, 0.2 लीटर जितना पानी पीजिए, तो ऐसे में बॉडी ओवरऑल काम कर पाएगी और इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी हर पेशेंट की इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स अलग हो सकती है। बहुत ज़्यादा सीवियर अगर किसी को हार्ट फेलियर और अगर पंप फंक्शन 20% से भी नीचे और वो बहुत ज़्यादा फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन पर अगर है तो वैसे में आपको अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करना ज़रूरी होगा कि आप कर सकते हैं या फास्टिंग नहीं कर सकते। इसके अलावा आपको अपनी न्यूट्रिशन को प्रॉपरली मॉनिटर करने की आवश्यकता है। फल, सब्जियां, लीन प्रोटीन्स और होल ग्रेन्स पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। बहुत ज़्यादा प्रोसेस फूड, स्नैक फूड, जंक फूड इसको अवॉइड करिए, ये आपकी हेल्थ के लिए वैसे भी अच्छे नहीं है। और फास्टिंग के दौरान यदि आप इस तरह के फूड्स को ज़्यादा खाते हैं तो बॉडी का न्यूट्रिशन कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, आपकी बॉडी के विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स और फाइबर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी ना हो, ऐसा हो सकता है, जिसकी वजह से हेल्थ बिगड़ने का अंदेशा रहता है। हार्ट पेशेंट्स को इस मामले में थोड़ी ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा सीवियर हार्ट फेलियर उतना ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। कुछ स्पेसिफिक विटामिन्स हार्ट को थोड़ा ज़्यादा अफेक्ट कर सकते हैं, खासकर विटामिन B1 जैसे विटामिन्स, तो उनके लिए थोड़ा ज़्यादा फोकस करिए। जो विटामिन मिनरल्स की प्रॉब्लम से खून की कमी हो सकती है उससे भी थोड़ा हार्ट पर लोड पड़ सकता है, एनीमिया होने से हार्ट पर लोड पड़ सकता है, आयरन की कमी से प्रॉब्लम हो सकती है, विटामिन B12 और फोलेट की कमी अगर हो तो खून की कमी हो सकती है जिससे हार्ट फेलियर बिगड़ सकता है। तो इस पर भी विशेष ध्यान दीजिए और थोड़ा खून की कमी ना हो इसके लिए प्रॉपर स्टेप्स लीजिए। इसके अलावा रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहिए, जिसमें आपका ब्लड प्रेशर, आपका सैचुरेशन लेवल, आपका हार्ट रेट, ये सारी चीज़ों को मॉनिटर करते रहिए। इसमें यदि आपको कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है तो आपके डॉक्टर के साथ डिस्कस करना आवश्यक है,
क्योंकि हार्ट फेलियर पेशेंट्स थोड़े ज़्यादा फ्रेजाइल या ज़्यादा उनकी हालत सेंसिटिव होती है। तो ऐसे केस में अगर थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मॉनिटरिंग से पता चल सकता है, उसमें आप अपने डॉक्टर को अगर प्रॉब्लम लगे तो इन्फॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको कोई अगर सिम्टम्स हो रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा सजग रहिए। यदि चक्कर, कमजोरी, धड़कन बढ़ना, हृदय में दर्द होना या इस तरह की कोई भी सिम्टम्स आपको हो रहे हैं जो कि अनयूजुअल है, तो उस समय आपको फास्टिंग पर ध्यान ना देकर अपनी हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान देना है और उस समय अपने डॉक्टर को ज़रूरत पड़े तो दिखा दीजिए कि यदि आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि अनयूजुअल सिम्टम्स है, बहुत ज़्यादा सिम्टम्स हो रहे हैं, तो आपके डॉक्टर के साथ मिल के उसको सॉर्ट आउट करिए। वहाँ पे आपको उस समय फास्टिंग को कंटिन्यू रख के अपनी हेल्थ को और नहीं बिगाड़ना है। वहाँ पे आपको पहली प्रायोरिटी है कि वो सिम्टम्स क्यों हो रहे हैं और सडनली हालत बिगड़ तो नहीं रही है, वो आपको डॉक्टर के साथ एक बार डिस्कस करना ज़रूरी है। इसके अलावा बहुत एक्सट्रीम फास्टिंग ज़्यादातर इवन बहुत सीवियर हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स को अवॉइड ही करनी चाहिए। एक्सट्रीम फास्टिंग यानी 5 दिन का, 10 दिन का फास्ट, बिल्कुल निर्जल उपवास, वैसा टाइप का जो फास्टिंग से आपकी बॉडी पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है, वो सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। क्योंकि हार्ट पेशेंट्स में थोड़ा हार्ट सेंसिटिव ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा लंबे फास्ट से थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए 12 घंटे, 14 घंटे, 20 घंटे वैसा फास्ट किया या 24 घंटे भी फास्ट किया तो चलेगा, पर 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन वैसे लंबे फास्ट करने की कोशिश मत करिए। अनलेस आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है और आप पहले से उतने कर चुके हैं फास्ट, तो अच्छी बात है, चल सकता है, लेकिन यूजुअली पहली बार में तो एटलीस्ट ऐसा कोशिश मत करिए। इसके अलावा यदि आपकी बॉडी अगर कोई सॉफ्ट सिग्नल दे रही है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है या कोई आपको सडनली इशू हो रहा है, तो उस पर ध्यान दीजिए, फोकस करिए, उसको इग्नोर मत करिए। उसमें कई बार प्रॉब्लम्स भी आपको हो सकती है और अगर आप इग्नोर करते तो हालत बिगड़ भी सकती है। इसके अलावा आपको डिहाइड्रेशन अवॉइड करना है। बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन होने से हार्ट पर और किडनी पर प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट में क्लॉटिंग का चांस बढ़ सकता है, किडनी डैमेज हो सकती है। तो वैसे केस में आप डिहाइड्रेटेड ना होइए, पानी ठीक मात्रा में पीजिए। बहुत ज़्यादा पिएंगे तो हार्ट फेलियर बिगड़ेगा, बहुत कम पिएंगे तो डिहाइड्रेशन होगा। एक बैलेंस मेंटेन करेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा रेगुलर फॉलोअप्स रखिए। यदि आपका हार्ट प्रॉपर बिहेव नहीं कर रहा है या कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं तो रेगुलर अपने कार्डियोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस करते रहिए कि इसमें आपको कोई स्पेसिफिक इशू तो नहीं हो रहा है। ऑब्वियसली ये चीज़ें आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छी है, लेकिन इसको थोड़ा सेफली करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो रेगुलर अपने डॉक्टर के साथ फॉलोअप करते रहिए। खासकर किसी स्पेसिफिक चीज़ को लेकर यदि आपको कन्फ्यूजन है तो आपके डॉक्टर के साथ आप डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोशिश करनी है कि अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और बहुत ज़्यादा अगर मुश्किल हो रही है, सडनली कंडीशन बिगड़ रही है, तो उस समय फास्ट को तोड़ दीजिए। ओवर एक्सर्शन या बिल्कुल डट के फास्ट को कर रहे हैं, भले आदमी बेहोश भी हो जाए, भले उसको धड़कन बढ़ रही है, छाती में दर्द चालू हो गया, फिर भी आप फास्टिंग करे जा रहे हो, वैसा मत करिए। थोड़ा सा जल्दी अगर प्रॉब्लम लग रही है आपको और ऐसा लग रहा है कि फास्ट तोड़ने की आवश्यकता है, कंडीशन बिगड़ रही है, तो उस समय फास्ट तोड़ दीजिए। अगले दिन फिर से फास्ट कर लीजिए अगर सब कुछ ठीक रहता है तो, लेकिन उस दिन बॉडी को ओवर टैक्स करने की कोशिश मत करिए। जहाँ ज़रूरत है आपकी फास्टिंग को प्रॉपर सुपरविजन में करिए, अपने डॉक्टर के साथ, अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ, कार्डियोलॉजिस्ट के साथ रेगुलरली कंसल्ट में रहिए, उनका सपोर्ट लेते रहिए। क्योंकि अगर कार्डियक पेशेंट्स में थोड़ा प्रॉब्लम आए तो कंडीशन बिगड़ भी सकती है। तो कोशिश ये करिए कि आपके डॉक्टर रेगुलरली आपकी एक्टिविटीज़ को, आपके फास्ट को प्रॉपरली सुपरवाइज कर रहे हो और आपको प्रॉपर सपोर्ट दे रहे हैं हर तरीके का, और आप सही तरह से फास्टिंग कर रहे हो यानी इसको सुपरवाइज कर रहे हैं, तो चांसेस ज़्यादा है कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा शरीर के इलेक्ट्रोलाइट्स का भी विशेष ध्यान दीजिए। शरीर में सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे ही इलेक्ट्रोलाइट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का कम ज़्यादा होना हार्ट पेशेंट्स पर थोड़ा लोड ज़्यादा डाल सकता है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स को भी रेगुलरली चेक करते रहिए। एटलीस्ट आप फास्टिंग अगर लंबे समय तक कर रहे हैं तो हर 15 दिन या 1 महीने में एटलीस्ट ब्लड चेकअप करवा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा परिवार में प्रॉपर सोशल सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि यदि आप फास्टिंग कर रहे हो और आपके परिवार वाले आपका साथ नहीं दे रहे, आपके फ्रेंड्स आपका साथ नहीं दे रहे, वो आपको ताना दे रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो आप फास्टिंग नहीं कर पाओगे। सबका सपोर्ट आपको मिलेगा तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आप सक्सेसफुली फास्टिंग कर पाएंगे। तो इसलिए परिवार वालों का पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए, सोसाइटी का पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए, खुद का एजुकेशन होना चाहिए, परिवार वालों का एजुकेशन होना चाहिए। फैमिली मेम्बर्स में हर एक व्यक्ति को इससे रिलेटेड इश्यूज, साइड इफ़ेक्ट्स, प्रॉब्लम्स, इमरजेंसी मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ों के बारे में पता रहना चाहिए। सारी चीज़ों का सबको एजुकेशन मिलना चाहिए। कोई भी यदि इमरजेंसी हो तो उसको मैनेजमेंट करने की तैयारी होना चाहिए। यदि सडनली कोई धड़कन का प्रॉब्लम हो रहा है, हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हो रहा है या ऐसा कुछ है, वो वैसे भी हर हार्ट पेशेंट में आपको हिदायत दी जाती है कि इसके मैनेजमेंट के लिए आपको ध्यान देना ज़रूरी है। पर फिर भी अगर आप कुछ अग्रेसिव कर रहे हो, खासकर बहुत अग्रेसिव अगर डाइटिंग पे, स्ट्रैटेजी पे हो, तो घर पर थोड़ा इमरजेंसी मैनेजमेंट एटलीस्ट बेसिक हो सके इसकी तैयारी होनी चाहिए। जहाँ तक पॉसिबल है अपने कंफर्ट के हिसाब से आप अपना फास्टिंग रेजिमेंट को थोड़ा फ्लेक्सिबली मैनेज करेंगे तो अच्छा है। बिल्कुल रिजिड है कि 16 घंटे ही करना है या 20 घंटे ही करना है, ये टाइम से ये टाइम ही करना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। फास्टिंग के टाइमिंग को थोड़ा आगे पीछे भी कर सकते हैं। किसी दिन थोड़ा जल्दी खा लिया, किसी दिन थोड़ा लेट खा लिया, किसी दिन ब्रेकफास्ट थोड़ा
ज़्यादा कर लिया, किसी दिन कम कर लिया, किसी दिन 12 घंटे का कर लिया, किसी दिन 16 घंटे का कर लिया, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट अगर करते रहेंगे तो उसमें आपकी बॉडी ज़्यादा चांसेस है कि लंबे समय तक आपको फास्टिंग अलाउ करेगी और आपकी हेल्थ बिगड़ेगी नहीं। इसके अलावा मेडिकल अलर्टनेस का ब्रेसलेट या हेल्थ टैग या पर्स में कार्ड वगैरह लेके रखें। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि बहुत सीवियर फास्टिंग अगर कोई कर रहा हो, खासकर डायबिटिक पेशेंट हो, तो अनकॉन्शियस वगैरह हो सकता है। तो वैसे केस में आपके पास मेडिकल अलर्ट का ब्रेसलेट या वैसा हेल्थ कार्ड ऐसा कुछ रहना चाहिए, ताकि अगर कोई इमरजेंसी हो तो आपके डॉक्टर को इन्फॉर्म किया जा सके, आपके परिवार वालों को इन्फॉर्म किया जा सके और आपको हॉस्पिटल पहुँचाया जा सके। हालांकि हार्ट पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। इंटरमिटेंट फास्टिंग कोई बहुत ऐसा डेंजरस चीज़ नहीं है। मैं तो अपने बहुत सारे पेशेंट्स को करवा रहा हूँ, तो उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम आ रही है या पेशेंट बुरी हालत में हमारे पास आ रहे हैं, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ और आगे भी होगा, इसके चांसेस काफ़ी कम है। पर फिर भी यह है कि थोड़ी सतर्कता रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। चीज़ों को समझ के और प्रॉपरली मैनेज करके करेंगे तो ज़्यादा चांसेस है कि आप सक्सेसफुल होंगे। यदि लापरवाही करेंगे तो चांसेस है कि आपकी हालत बिगड़ सकती है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें और पॉसिबल हो तो शेयर भी करें।